नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनगर थाना क्षेत्र के भट्टी चौक के पास भीषण आगजनी, करोड़ों का नुकसान, एक की मौत। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र में भट्टी चौक पर। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सुरक्षा को लेकर, अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रखंड प्रखंड जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी लगभग 2 महीने से आग की तांडव, भीषण आगजनी, भयंकर घटनाएं घटित हो रही है। जान माल की भी क्षति देखने को मिल रही है। इस तरह का भीषण आगजनी का मामला राजनगर के भट्टी चौक पर अभी देखने को मिला है। इसमें बहुत ही दुखद बात यह है कि गैरेज के जो मालिक थे उनका भी मौत घटना स्थल पर आग में जलकर हो गया है। उनका नाम नूर मोहम्मद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ 4 व्यवसायी थे, उनका करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि राजनगर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं होने का यह मुख्य कारण है। यह भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को संपर्क करने के 2 घंटे बाद गाड़ी का पहुंचना, जबकि सब कुछ जलकर राख हो गया था, बहुत ही निंदनीय है। उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा विभीषिका लोगों को झेलना पड़ा। 4 व्यवसायी के दुकान में आग लगने से इसकी लहर का इतना बड़ा प्रभाव था कि मुख्य मार्ग राजनगर मधुबनी पूर्व दिशा में बिस्कुट फैक्ट्री में एवं गैरेज में जो आग लगी थी उसका लहर पश्चिम दिशा में जो दुकान था उन लोगों को भी उठाना पड़ा है। यहाँ के लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि भविष्य में इस तरह का आगजनी देखने को न मिले, इसके लिए अग्निशमन दल का त्वरित यहाँ प्रबंध करे, क्योंकि यह प्रखंड मुख्यालय है, बड़ा सा क्षेत्र है। इसके बाद भी राजनगर का विस्तारित क्षेत्र होने के बाद ऐसे जगह पे यदि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है तो बड़ा ही दुखद एवं चिंता का विषय है। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चीख पुकार और कोहराम मचने के बावजूद जब यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तब तक सब कुछ राख में परिवर्तित हो जाता है। 3 गाड़ियां आग के हवाले और 1 की मौत। आग पे काबू किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे नुकसान, करोड़ों का नुकसान होने के बाद अब ग्रामीण यहाँ राहत की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। इस गाड़ी का काम हो रहा था तो इसका जो कॉइल कुछ था वो खराब था, तो उसी को इलेक्ट्रिक द्वारा बना रहा था। तो वहाँ पर था पेट्रोल रखा हुआ, उस चिंगारी उड़ गया, पेट्रोल में लग गया आग। उस पेट्रोल में आग लगते हुए उसको देह में आग पकड़ लिया, और देह में आग पकड़ करके उसको हाथ में था इलेक्ट्रिक था, उसी में वो लपटा करके उसी दम मर गया। उसके बाद तो हो गया बहुत ढिंढोरा के बाद हम लोग को खबर हुआ, हम लोग आए, आ करके देखे तो बेचारे उस साइड में, एक साइड में शॉर्ट पर थे, जल चुके थे। नूर मोहम्मद जी खास अपने मैकेनिक थे। हाँ, मैकेनिक थे, अपने ही मालिक तो आपके लड़का थे हमारे। जी, उम्र कितनी थी? उम्र 40 था। घटना के बाद प्रशासन के द्वारा आप लोगों को कोई रिलीफ भी दिया गया है? अभी तो नहीं कुछ मिला कुछ नहीं मिला। नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई किया गया है? कार्रवाई हम लोग खुद करे हैं कि दरोगा साहब जो FR जो है सो हो चुका है, हुआ है। CO साहब भी मतलब कि करा है FR, वीडियो ये सब हो चुका है, लेकिन अभी तो मिला है नहीं कुछ रहा। 10 लाख तो सामान हुआ, और 4 गाड़ी है, 1 करोड़ के लपेट में नुकसान है। 1 करोड़ का नुकसान। जी। अपना नाम मोहम्मद नसीर। फायर ब्रिगेड आता है आग लगने के 1 घंटा 45 मिनट बाद। मैं और मेरा दोस्त दरभंगा जा रहे थे कुछ काम से। सकड़ी में मेरे को 1:06 में कॉल आया कि आग लग गया है। हम लोग वहाँ से रिटर्न आते हैं, उसके 20-25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आया यहाँ पे। एक छोटी सी गाड़ी आई है, उस पर भी कुछ बंदों ने तोड़फोड़ करा, फिर बचाया लोगों ने, तो फिर आग बुझाया। उसके बाद एक बड़ी गाड़ी आती है, उसके 20 मिनट बाद फिर SSB वाले आते हैं, तब जाके आग पे काबू पाते हैं। राजनगर में एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, प्रशासन की गलती है सारी। और कुछ यहाँ के लोग थे जो एक भी नहीं गए। वीडियो है मेरे पास, उसमें आग लगा हुआ है, ये दुकान जल रही थी, कोई का कोई नहीं है यहाँ पे। मोहम्मद सितारे। 1 घंटा 45 मिनट काफ़ी टाइम होता है, वो भी हाई टेम्परेचर आग था, फायर था, सब खत्म हो चुका था। ये कार वगैरह, बोलेरो, स्कॉर्पियो सब खत्म हो चुका था। जो उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, वो विंडो सब है, विंडो में लगा हुआ था, वो सब बुझाया, और ये जितने राख वगैरह थे सबको शांत किया। बस जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सब खत्म, राख हो चुका था। सबका फैक्ट्री था, उसमें तो ईद का मौके पर था, स्टाफ तब था नहीं, बंद था। कल्ले जो है करीब सामान गिरा ये हुआ था सब कुछ, और बगल से लगा, ये लोग हल्ला किए कि भाई आग लग गया, भागे, उसमें कुछ नहीं हुआ।
कैश उस भी था 3-4 लाख रुपया था, वो भी जल गया। सामान था करीब 10 लाख रुपया का, वो भी जल के राख हो गया। मेरा भाई का हालत सीरियस है, उसको टेंशन से, उसको जो है यहाँ कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, यहाँ का डॉक्टर बोला नहीं बाहर ले जाइए, तो उसको दरभंगा ले गए हैं। क्या नाम है भाई का? सरफराज अहमद। और पूरा कितने का नुकसान हुआ? लगभग समझे 15 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ उसका। आपका नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फिरोज। ये घटना कैसे हुआ? ये हम लोग थे नहीं, मंगलवार का दुकान बंद रखते हैं, तो हम लोग घर पे थे। जब कॉल गए, जब तक आए तब तक जल के पूरा ख़त्म हो चुका था। तो इनका कुछ हमारे लोग को भी मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे लोग का भी बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए। आपका किस चीज़ का दुकान? हमारा चिकन मटन का दुकान था। इनका लगभग 15 क्विंटल जी। क्या सब नुकसान हुआ आपका? जैसे वहाँ पे बटखारा वगैरह था, चौकी वगैरह था, और माल जाल थे उसमें, वो भी नुकसान हुआ हमारा। हम लोग थे नहीं, बंद करके चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा बजट वगैरह भी थे उसमें। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शाहिद शाह है जी। आपका क्या सब नुकसान हुआ है? जो इनका हुआ सेम मेट्रो है। आपका किस चीज़ क्या का सब दुकान? नुकसान हुआ? सब नुकसान हुआ है, चौकी फोकी 2-4 हो रहा था, बहुत सारा सामान था उसके अंदर। मुर्गा वगैरह कितना क्विंटल था? 1.5 कुंटल मुर्गा था। अभी जाल उल सब रखा हुआ है, ऐसे देख लीजिए। अब्दुल सुभान दिए हैं, मगर वो लोग देर से आए हैं। हम लोग पूछे भी है, गाड़ी तोड़ने वाला था पब्लिक यहाँ पे, तो बोला कि पानी भरने में लगा टाइम, कपड़ा बदलने में लगा है टाइम। यहाँ पे हाँ। 1-1.5 घंटा लग गया। जब तक यहाँ पे खत्म हो जाएंगे तब प्रशासन और ये पानी के भी घटाएंगे। जब तक जल चुका था सब। पूरा पानी में ठंडा बना था, सबने पर किया, ताल से देखिए अंदर में जाकर हमको 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ है। अंदर में जाके देखिए, हम चल के दिखा देते हैं। पूरे हम नहीं थे, बच्चा सब थोड़ा लड़का था, वो भी डर से भाग गया। पूरे सामान हमको के बाद पानी उनी के सबके था, कुरकुरे और के सबके था। आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। 1:15 बजे में जो है सो गैरेज से मोटर गाड़ी से आग जो है सो लगा। हम लोग जो है सो सामने में दुकान था, वो पानी उनी पटाने लगे, ताबे में जो है सो खूब धधरा देने लगा। पानी वाला को फ़ोन किए, 1-1.5 घंटा के बाद आया, ताबे में तो पूरा राख जल के राख हो गया था। वो नूर गैरेज था, वो भी जल के राख हो गया। मोटर मालिक था, वो भी जल के राख हो गया। क्या नाम था उनका? नूर गैरेज था, नूर नाम था, वो भी बेचारा जल के राख हो गया और धधरा देने लगा। इसके बाद जो है सो नूर मालिक था, वो भी जल के राख हो गया। इसी का हमारा भी बगल में वो बिस्कुट फैक्ट्री था, उसमें भी क्षति हुआ है, नुकसान पहुंचा है। आग लगने का जो मुख्य कारण था क्या था? वो मोटर जो है सो शॉर्ट सर्किट लगा है, शॉर्ट सर्किट से जो है सो आग धधरा देने लगा। बगल में बिस्कुट फैक्ट्री सब था, उस सब में भी लगा। 4 दुकान जला है। हाँ। कितने का क्षति हुआ? 20 कौन सी गाड़ी थी? एक स्कॉर्पियो था, मगर सब है, CNG का गाड़ी है। हाँ, 3 गाड़ी थे, तीनों गाड़ी जल गए। 3 साइकिल नया था, वो भी जल गए। तो उसको भरपाई होना चाहिए, सरकार तरफ से मुआवजा मिलना भी चाहिए। बहुत क्षति हुआ है। हाँ, बहुत छोटा मोटा दिया पुता है, 5 दिए पुता है, बहुत बच्चे लोग हैं। बमशंकर ठाकुर, राजनगर, चट्टी रोड। अभी यहाँ पे देखिए कैसा है कि प्रशासन को अगर एक बार कॉल किया जाए, प्रशासन तो एक बार में सुनते नहीं है। ठीक है, बार बार कॉल करने पे कि हाँ अभी जो है पानी पहले फिलअप होगा, पानी फिलअप होने के बाद जो है मतलब मेरी टीम आएगी, ऊपर से आदेश लेंगे, देन हम लोग आएंगे। उसी चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया। और देखिए बगल में जो घर था, हाँ पानी फिलअप करना, जो इनका ड्यूटी है वो तो मतलब सही ढंग से वो लोग करते नहीं है। अभी देखिए जान माल की जो क्षति हुई है, ये जो क्षति हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो का प्रावधान होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। अभी जो मतलब ये छोटा जो भी मतलब गाड़ियां की क्षति हुई है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जो जान चला गया, अभी उसके लिए मान लीजिए कि यहाँ से प्रशासन को भी कॉल करे तो वो लोग मतलब आ रहे हैं बोल के, गश्ती में गाड़ी गई, यहाँ है वहाँ है, मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है ये। हाँ, और मान लीजिए कि हर एक प्रखंड में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई घटना हो तो मतलब उचित समय पे आ करके जो है काम हो, ताकि जो है ना जान माल की क्षति होने से बचा जा सके। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अभी कॉल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है, कितना बार कॉल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ तक पूरा फ्लेम फैला हुआ था, क्योंकि पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। ऐसा मंजर था उस टाइम में। मैं दीपक चौधरी, बाबूबड़ी विधानसभा प्रभारी, आम आदमी पार्टी।